Hello, friends. Welcome back to Career Goals. I hope all are good. चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक अभी स्टार्ट था जो हमारा कंप्लीट ही नहीं हुआ था और इस मंथ तो लिटरली वीडियोस आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी हैं, थोड़े फैमिली इश्यूज भी हो रहे हैं, तो इस वजह से उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक था हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड द डिजीजेस। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्टली कंप्लीट किया था कि हेल्थ क्या चीज है, हेल्थ से हमें हमें हेल्थ सही रखने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, हमें अपना कैसे ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन क्या है हेल्थ के बारे में, व्हाट इज द इंट्रो कि भाई हेल्थ क्या है, हेल्थ क्या चीज है, कैसे क्या हमें करना है, कुछ क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ को। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर अप करी थी। फिर फैक्टर क्या अचीव करते हैं हमारी गुड हेल्थ के लिए, मतलब या बैलेंस डाइट हुआ, एक्सरसाइज वर्क हुआ। ठीक है, फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गुड हेल्थ के लिए, एक अच्छी हेल्थ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इंडिकेटर्स हैं गुड हेल्थ के। डिजीजेस कितने टाइप की हैं, कॉमन डिजीज क्या है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, कुछ डिजीज लाइक टाइफाइड, कॉमन कोल्ड, मलेरिया। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ये सारी डिजीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। ओके, तो फर्स्टली अब हम आज स्टार्ट करेंगे जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इम्यूनिटी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इम्यूनिटी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूनिटी एंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी। So immunity is the overall ability of host to fight against the disease causing organism। इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी के अंदर एक एबिलिटी प्रेजेंट हो जाती है, बॉडी के अंदर एक एबिलिटी प्रेजेंट हो जाती है जिससे वो जिस भी होस्ट है ना, मतलब जिस जो भी हमारे पास बीमारी है होने वाली, उससे हम फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उस डिजीज से हम फाइट करने के लिए हमारी बॉडी रेडी हो जाती है, दिस कॉल्ड इम्यूनिटी। The foreign agent could be a pathogen or a foreign substances which turn could cause the disease in the host. ठीक है, types of the immunity, there are the two types, innate and acquired immunity। ठीक है, innate immunity जो बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट है। ठीक है, किसी पैथोजन का कोई भी उसमें रोल नहीं है, कुछ भी कहीं से हमें कुछ नहीं, बाय बर्थ वो डिजीज हमको मिली है, तो दिस इज इनेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, जो हमें बर्थ के टाइम से नहीं मिली है। ठीक है, और ये किस चीज पे बेस्ड है, हमारी मेमोरी पे या कि हमारी इम्यून सिस्टम पे, कोई स्पेसिफिक पैथोजन की वजह से, इन सब चीजों पे ये बेस्ड होते हैं, दिस कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, so this is the immune system. Immune system again there are the two type, innate and acquired immunity. Innate में physical barrier, natural carrier cells and macrophages, and acquired there are the two types, cell mediated again they are the two type, T and B cells, and this is the antibiotic, antibiotic नहीं sorry antibodies। okay, तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं इनेट इम्यूनिटी। एंड व्हाट इज द इनेट इम्यूनिटी, पहले भी बताया था इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो बाय बर्थ आपको कोई डिजीज है, जब आप पैदा हुए हैं तभी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आपके डीएनए की वजह से किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको कोई भी दिक्कत है, या कोई बर्थ से आपकी डिजीज चली आ रही है, मतलब इनेट इट इज ए नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस विच इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी जो होती है उसके अंदर इम्यूनिटी जो होती है वो प्रोवाइड करती है डिफरेंट टाइप के बैरियर्स को। ठीक है, जो प्रिवेंट करते हैं एंट्री को किसके, फॉरेन एजेंट जितने भी होते हैं बॉडी के, उनकी एंट्री को अवॉइड करते हैं या उनकी एंट्री को जो है प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, दे आर द टू फोर टाइप्स ऑफ ए बैरियर, वन इज ए फिजिकल बैरियर, सेकेंड इज ए सेलुलर बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। चार टाइप के बैरियर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइनिन, फोर टाइप के बैरियर आपके पास प्रेजेंट होते हैं। इनेट इम्यूनिटी में कितने टाइप के बैरियर है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ बैरियर।
ठीक है। तो फर्स्टली एक्सप्लेन करते हैं कि फिजिकल बैरियर क्या होता है। फिजिकल बैरियर वो होता है जो प्रिवेंट करता है या जो किसी भी माइक्रोब्स की एंट्री को हमारी बॉडी में आने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, कांटेक्ट में नहीं आने देता हमारी बॉडी के। लाइक स्किन मेन बैरियर होता है कि वो हमारी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या किसी भी माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में एंट्री करने से पहले उसको स्किन एक हमारा मेन बैरियर होता है जिससे वो एंटर नहीं कर पाता है। ठीक है, म्यूकस कोटिंग प्रेजेंट एज द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड दिस ट्रैप माइक्रोब्स। ठीक है, नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर में बॉडी में सिक्रीशन होता है, बॉडी सिक्रीशन ऑफ बॉडी एक्ट एज ए फिजियोलॉजिकल बैरियर जिससे क्या बचता है, क्या प्रिवेंट किया जाता है, ह्यूमन माइक्रोबियल जितनी भी ग्रोथ होती है उनको प्रिवेंट किया जाता है। लाइक स्टोमक में एसिड HCl, माउथ में सलाइवा, ठीक है, आईज में टीयर्स मतलब आंखों में आंसू। ठीक है, ये सब के चीजें, ये सारी जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है। नेक्स्ट इज ए सेलुलर बैरियर। सर्टेन सेल ऑफ द बॉडी जो होती है, कुछ बॉडी के अंदर कुछ टाइप के सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, माइक्रोब से प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, सॉरी गाइस, act by the pathogen and destroy by the certain chemicals against them। टिश्यूज जो होते हैं विच में एक्ट एज अ सेलुलर बैरियर। टिश्यू का क्या काम है, टिश्यू एक सेलुलर बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। लाइक लिकोसाइट जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हम उनको WBC भी बोलते हैं। WBC इज ए व्हाइट ब्लड सेल्स। लिकोसाइट इज ए पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिकोसाइट जिसको हम PML भी बोलते हैं एंड नाइट्रोफिल्स भी बोलते हैं। नाइट्रोफिल्स, मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर and macrophages in the tissue can phagocytosis and destroy the microbe। लास्ट थिंग है साइटोकाइनिन बैरियर। जितने भी प्रोटीन होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं सेल्स को हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, और यूजली क्या सिक्रेट करते हैं, वायरस सिक्रेट करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स में। इंटरफोन जो है वो प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फ्रॉम देयर फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो गाइस इनेट इम्यूनिटी, वही चीज दोबारा रिपीट करूंगी। इनेट इम्यूनिटी क्या है, वो डिजीज, उस टाइप की डिजीज जो आपको बाय बर्थ मिली है। ठीक है, बाय बर्थ आपका ये प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिजीज, कोई भी इशू आपकी बॉडी में जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ आपको मिले हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। चार टाइप के बैरियर प्रेजेंट होते हैं आपके इनेट इम्यूनिटी, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइनिन। फिजिकल में स्किन आपका मेन बैरियर है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल में जो भी बॉडी के अंदर कुछ भी सिक्रीशन का सिक्रीट हो रहा है वो एक बैरियर की तरह काम करता है। लाइक पेट में एसिड सिक्रीट होता है जिसको हम HCl बोलते हैं। माउथ में सलाइवा सिक्रीट होता है जिससे क्या है, फूड को मिक्स करके हम मतलब हमारे फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। सेकेंड थिंग एंड थर्ड इज आईज। आईज में क्या है, टीयर्स होते हैं, आंसू होते हैं, तो ये भी एक बैरियर की तरह ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज सेलुलर बैरियर भी होते हैं उसके अंदर, जैसे WBC में हुआ, लिकोसाइट्स हुए, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हुए, मोनोसाइट्स हुए, नेचुरल किलर हुए, ये सारी चीजें होती है। टिश्यू इसमें मेन रोल एक्ट करता है इसमें सेलुलर बैरियर के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इज ए स्पेसिफिक पैथोजन एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी। ठीक है, पैथोजन जो है एनकाउंटर्स बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम, बॉडी रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग ए इनिशियल रिस्पॉन्स जिसको हम लोग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स भी बोलते हैं या लो इंटेंसिटी भी बोलते हैं। व्हेन द सेम पैथोजन, जब एक ही पैथोजन जो है एनकाउंटर अगेन बॉडी, ठीक है, इट्स ए हाईली, अब जो भी पैथोजन की एंट्री है, कुछ भी हुआ है, वो बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव हो गया है, तो हम लोग उसको सेकेंडरी भी बोलते हैं, सेकेंडरी इम्यून सिस्टम। ठीक है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है वो प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में ड्यू टू द मेमोरी, मेमोरी की हेल्प से एंड फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ द पैथोजन। तो देयर आर टू टाइप ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फर्स्ट इज एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI एंड AMI। तो फर्स्टली कौन कौन से टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं एक्वायर इम्यूनिटी में, तो फर्स्ट इज बी लिम्फोसाइट,
जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज बनती हैं। एंड सेकेंड इज टी लिम्फोसाइट, जिसमें सेल क्या है, हेल्प करती है बी सेल्स को कि वो प्रोड्यूस करे एंटीबॉडीज, मतलब हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। तो फर्स्टली पढ़ेंगे हम एंटीबॉडी मीडिएटेड एक्वायर्ड इम्यूनिटी मींस एएम। ए एम ए आई, ओके। लिम्फोसाइट्स बी सेल एंड द टी सेल जो होते हैं, बी सेल और टी सेल जो है, मीडिएट द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब भी पैथोजन बॉडी में एंटर करने का ट्राई करता है तो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस फॉरेन सब्सटेंस को और रिस्पॉन्ड करते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करे उसके लिए आर्मी। ठीक है, मतलब एंटीबॉडीज फॉर्मेशन स्टार्ट हो, जिससे हमारी बॉडी जो है वो जो भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करना चाहता है उससे हम बच सके, हमें कोई डिजीज कॉज ना हो सके। ठीक है, next is antibody are the protein which fight against the pathogen from the body. Okay. Next is T lymphocyte and T cells जो होते हैं वो हेल्प करते हैं कि B cells जो है वो प्रोड्यूस करें एंटीबॉडीज को। ठीक है, सिंस एंटीबॉडीज जो होती है वो फाउंड होती है कहाँ पे, ब्लड के अंदर, दिस इम्यूनिटी सिस्टम रिस्पॉन्स जो होता है इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। तो एंटीबॉडीज कहाँ पे प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। टी सेल जो होते हैं वो हेल्प करता है कि बी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करें कुछ एंटीबॉडीज को, जिससे हमारी बॉडी किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के एंटर करने से पहले या फॉरेन सब्सटेंस जब एंटर करेगा तो बी लिम्फोसाइट जो है उसको आइडेंटिफाई कर सके एंड देन उसके अंगेंस्ट जो है हम लोग एंटीबॉडीज फॉर्म कर सके। लाइक दिस, ये दिस इज द लिम्फोसाइट, ये एंटीबॉडीज हैं, ये कोई भी एंटीजन है। ठीक है, क्लियर। ये एक्स्ट्रा सर्कुलर माइक्रोब्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, ये सिक्रीटेड एंटीबॉडी है, दिस इज अ बी लिम्फोसाइट्स। ये सब एंटर करेंगे, लाइसिस का प्रोसेस होगा, फेगोसाइटोसिस होगा एंड देन मैक्रोफेजेस में ये चीजें एंटर कर जाएंगी। अब स्ट्रक्चर, अब जब बात चली है कि व्हाट इज द मतलब एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज तो एंटीबॉडीज होता क्या है एंड एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर क्या है एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज क्या है। तो एंटीबॉडीज जो है वो क्या है, प्रोटीन प्रोड्यूस करती है बाय द लिम्फोसाइट। ठीक है, फोर पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज के पास, दो छोटी होती हैं या जिसको हम लोग टू आर द स्मॉल और जिसको हम लोग लाइट चेन भी बोलते हैं, और दो लॉन्ग होती हैं जिनको हम लोग हैवी चेन भी बोलते हैं। मीन्स टू लाइट चेन एंड टू इज अ हैवी चेन। ठीक है, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं या कैसे करते आए हैं आज तक, दिस इज अ H2 एंड L2। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं हमारी बॉडी में, लाइक आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीजी और आईजीडी। दे आर द फाइव टाइप ऑफ एंटीबॉडीज जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है प्रोड्यूस होती हैं, लाइक आईजीए, आईजीएम,
IgE, IgG and IgD. ओके, नेक्स्ट फर्स्ट थिंग क्या थी कि एंटीबॉडी मीडिएटेड एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, एंड सेकंड इज ए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी और टी सेल है या लिम्फोसाइट्स है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में मीडिएटेड बाय द टी लिम्फोसाइट एंड नेट्रोफिल्स हुए, मैक्रोफेजेस हुए, ये सारी चीजें होती है। टी सेल क्या आइडेंटिफाई करता है किसी भी इन्फेक्टेड सेल को और विच एक्सप्रेस द एंटीजन ऑन इट द सरफेस, और वो रिलीज करता है कुछ सर्टेन प्रोटीन को जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकिन बोलते हैं, और उसके बाद वो इन्फेक्टेड सेल पे अटैक करता है। फॉर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन, अगर ह्यूमन ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है लाइक दिल का, आंख का, लिवर का, किडनी का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड ए सुटेबल डोनर। ठीक है, एक सही डोनर ढूंढना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसप्लांटेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द एनी एनिमल और द प्रेमेट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग रिजेक्टेड बाय द एक्सेप्टर एंड द पेशेंट और लेटर। ठीक है, अवॉइड क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या चीजें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्टली हम ब्लड ग्रुप की मैचिंग, एक प्रॉपर डोनर सेलेक्ट करना, टिश्यूज का मैच होना, ब्लड ग्रुप मैच होना। इट्स वेरी इजी कि आप, हो सकता है 10 लोग आप ढूंढे, उसमें से 2 या 3 का ब्लड ग्रुप मैच कर भी जाए, 10% में से 2 या 3 का ब्लड ग्रुप मैच कर भी जाए, बट टिश्यू मैचिंग जो है इट्स इम्पॉसिबल। मतलब 10 में से आप की किस्मत होनी चाहिए कि आपको 1% भी कोई मिल जाए जो आपका उसका टिश्यू मैच कर रहा हो और देन वो आपका डोनर बन सके। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद पेशेंट टेक ए इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून वर्क ऑल हिज हर लाइफ। ठीक है, बॉडी जो होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ रिजेक्शन में। ठीक है, जो किस चीज के लिए काम करते हैं, सेल्फ मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आपको शो किया गया है सेल्फ मीडिएटेड रिस्पॉन्स का। पहले में टी सेल जो होता है वो कांटेक्ट में आता है और रिलीज करता है कुछ ग्रेन्यूल्स को। तो वायरस इन्फेक्टेड होस्ट सेल होता है एंड वायरस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो जो टी सेल था, दिस इज अ साइटोटॉक्सिक टी सेल था। एमएचसी प्रोटीन जो होते हैं वो उसके डिस्प्ले पे प्रेजेंट होते हैं, जो एक वायरल एंटीजन है। ठीक है, देन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो इंड्यूस करते हैं सेल को एंड सेल्फ डिस्ट्रैक्ट होते हैं, एंड वायरस जो होता है फिर वो रेप्लिकेट नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। देयर आर द टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी, बेसिकली बॉडी में दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, जो स्लो प्रोसेस चल रहा है, जो किसी भी काम में बहुत टाइम लेगा, काम अच्छा करेगा लेकिन टाइम फुल लेगा। ठीक है, और कभी कभी उसका काम करने का भी मन नहीं करता। ठीक है, बस सोता रहता है। दिस इज अ टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, और नेक्स्ट इज पैसिव इम्यूनिटी, जो बहुत क्विक रिस्पॉन्स करता है, किसी भी काम में टाइम नहीं, मतलब उसका इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड करने में टाइम नहीं लेगा, वो फटाफट सारे प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी के जो स्लो प्रोसेस है, इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने में टाइम लगाता है, उसके कुछ रीजंस होंगे। तो रीजंस ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी generated generally in the body due to the injection of a mild natural microbes during immunization or any infections। ऑर्गेनिज्म जो है हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, या तो नेचुरली एंटर कर जाते हैं या इंजेक्शन या किसी इन्फेक्शन के थ्रू एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे ही माइक्रोब जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो आइडेंटिफाई कर लेगा बी और टी लिम्फोसाइट उसके अगेंस्ट एंटीजन को, देन हमारी बॉडी जो है फिर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, उस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट और रिस्पॉन्स स्टार्ट करेगी। एंटीबॉडीज दैट एक्ट अगेंस्ट द पैथोजन एंड प्रोवाइड द इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज ए पैसिव, मैंने आपको बताया क्विक रिस्पॉन्स देना एंड डज नॉट टेक टू टाइम टू शो द इम्यून रिस्पॉन्स। तो रीजन क्या है पैसिव इम्यूनिटी के,
जनरेटेड इन द बॉडी व्हेन द रेडीमेड हमारे पास एंटीबॉडीज हैं किसी भी पैथोजन से रिलेटेड, और डायरेक्टली जो है वो इंजेक्ट करा दी जाती है बॉडी के अंदर। मैकेनिज्म कैसे होता है? व्हेन एंटीबॉडी अगेंस्ट ए स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है, ये डायरेक्टली इंजेक्टेड किया ब्लड स्ट्रीम में, और बॉडी जो है वो डेवलप करेगी एक इम्यून रिस्पॉन्स को उस पैथोजन के अंगेंस्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, उस पैथोजन के अंगेंस्ट किसके एब्सेंस में? पैथोजन के ही एब्सेंस में, ड्यू टू द एंटीबॉडी। जब भी पैथोजन बॉडी के अंदर जाएगा तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो क्विकली शो करेगा, वो क्विकली वर्क करना स्टार्ट करेगा प्रेजेंस ऑफ द एंटीबॉडीज इन द बॉडी, ठीक है। और जब एंटीबॉडी डायरेक्टली इंजेक्ट करती जाएंगी तो बी सेल्स जो और टी सेल जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे कि वो प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज, डज नॉट इन्वॉल्व द क्विक इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको येलोइश फ्लूइड सिक्रीट हो रहा है बाय द मदर ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ लैक्टेशन, तो उस टाइम पे क्या है, जो आईजीए एंटीबॉडी है वो आपको प्रोवाइड करेगी और उस पेशेंट को प्रोवाइड करेगी इम्यूनिटी to the infant, and the fetus also gets some antibody through the placenta. Okay, ये पूरा मैकेनिज्म किस चीज का है? पैसिव इम्यूनिटी का। नेक्स्ट थिंग इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन की प्रिंसिपल क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। वैक्सीनेशन क्या है? कोई भी एंटीजेनिक प्रोटीन है किसी भी पैथोजन का, ठीक है, वो आप अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दो, देन जो भी आपकी डिजीज है उससे रिलेटेड आप अपना कोई भी वैक्सीनेशन या कोई भी एंटीजेनिक प्रोटीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दो, जिससे हमारी बॉडी जो है उस डिजीज से लड़ने के लिए रेडी हो जाए और हम उस डिजीज से बच सके कुछ परसेंटेज तक, ठीक है। The antibodies produced in the body against these antigen would neutralize and pathogenic agent during the actual infection. वैक्सीन जो होती है वो जनरेट करती है मेमोरी लाइक बी सेल एंड टी सेल को जनरेट करती है, एंड देन रिकॉग्नाइज करती है एक पैथोजन को क्विकली, ठीक है, एंड देन उसके बाद वो अपना प्रोडक्शन करती है एंटीबॉडीज का। नेक्स्ट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है, आरडीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, इट इज एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड पैथोजन आर प्रोड्यूस इन द बैक्टीरिया और द यीस्ट। वैक्सीन जो होती है प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग दिस अप्रोच ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हैंस ए ग्रेटर एबिलिटी फ्रॉम द इम्यून, लाइक हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन प्रोड्यूस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एलर्जी क्या होता है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलर्जी। एलर्जी एक हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर है, ठीक है, ऑफ इम्यून सिस्टम। इसमें क्या है, आपका इम्यून सिस्टम, आपको किसी भी चीज से एलर्जी है तो आपका इम्यून सिस्टम जो है फास्टली वर्क करेगा, आपको रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन, ओ सॉरी, उसको हम बोलते हैं एलर्जी, ठीक है। सब्सटेंस विच इंड्यूस द एलर्जी, कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं? लाइक किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, ठीक है, किसी को किसी स्मेल से एलर्जी होती है, बहुत सारे टाइप्स हैं, किसी किसी सबको किसी को किसी मेडिसिन के किसी सब्सटेंस से एलर्जी होती है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसे टाइम पे कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है? तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है ऐसे टाइम पे आईजीई एंटीबॉडी जो टाइप है वो प्रोड्यूस होता है। सिम्टम्स बहुत सारे शो होते हैं, किसी की आईज में से पानी आना, किसी की नोज रनिंग होना, किसी को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होना, किसी को छींके आना, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, केमिकल रिलीज होने की वजह से किसी किसी को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आप डायग्नोस कैसे कर सकते हो? आप कोई इंजेक्ट करो कोई स्मॉल डोज, ठीक है, किसी भी पॉसिबल एलर्जी की या किसी भी चीज की, और देन आप उसका एक्सपेरिमेंटल वर्क करके आप उसके ऊपर डायग्नोस कर सकते हो कि हाँ इसको किस चीज से एलर्जी है। ड्रग्स लिए जाते हैं उसमें, ठीक है, स्टेरॉइड्स होते हैं जो क्विकली रिड्यूस कर देते हैं उस एलर्जी के सिम्टम्स को। इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करो, अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करो और थोड़े लो सेंसिटिव बनो, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑटो इम्यूनिटी। Autoimmunity is the failure of an organism
in recognition its own parts as self and this leading to an immune response. हाई वर्टिब्रेट्स में भी होता है, लोअर वर्टिब्रेट्स में भी होता है, ठीक है। तो हाई वर्टिब्रेट्स में क्या है कि डेवलप इट्स एबिलिटी टू डिफरेंशिएट द फॉरेन सब्सटेंसेस, फॉरेन सब्सटेंस या फॉरेन ऑर्गेनिज्म मींस पैथोजन और ए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्फ सेल। बट समटाइम क्या होता है, ड्यू टू किसी जेनेटिक की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से हमारी बॉडी जो है वो अटैक सेल्फ अटैक नहीं कर पाती या सेल्फ सेल अटैक भी नहीं कर पाती, तो उससे हमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज कॉज हो जाती है। ठीक है, आपको पिक्चर शो हो रही है कि अर्ली जो आरए डिजीज है उसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट और लेट स्टेजेस बताई गई है। Next is immune system in the body. It is a system of a biological structure and a process within an organism जो protect करते हैं हमारे बॉडी को किसी भी डिजीज से रिलेटेड एंड देन आइडेंटिफाई करते हैं, उनका हेल्प होती है कि वो आइडेंटिफाई करें सेल्फ और नॉन सेल्फ को। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर एसोसिएटेड है विद इम्यून सिस्टम लाइक लिम्फोइड्स ऑर्गन जितने भी हैं, टी सेल टिश्यूज एंड सेल्स हैं एंड एंटीबॉडीज। यूनिक इट इज रिकॉग्नाइज द फॉरेन एंटीजन रिस्पॉन्ड टू द दिस एंड रिमेंबर देन। फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द एलर्जिकल रिएक्शन या ऑटो इम्यून डिजीज का होना या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का होना। ठीक है, तो लिम्फोइड ऑर्गन्स भी गाइस दे आर द टू टाइप, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर ओरिजिनल होना, मैच्योरेशन होना इम्यून सेल्स का लाइक बीम बोन मैरो का एंड थाइमस का। ठीक है, ड्यूरिंग द मैच्योरेशन के टाइम पे इमेच्योर लिम्फोसाइट जो होते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में एंड आफ्टर मैच्योरेशन, जब मैच्योरेशन होता है हो जाता है तो लिम्फोसाइट जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं किसमें, सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन के अंदर। ठीक है, एंड देन इज सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन प्रोवाइड द साइट फॉर द इंटरेक्शन, provide the site of for interaction of lymphocyte with the antigen and then lymphocyte जो होते हैं फिर इफेक्ट करते हैं सेल को, जैसे स्प्लीन हो गए या लिम्फ नोड्स हो गए या स्मॉल इंटेस्टाइन या अपेंडिक्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें, ये सब लिम्फोइड्स ऑर्गन है जो आप लिम्फोटिक ऑर्गन से जो आपको शो रहे हैं, लाइक बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फोइड नोड्स, टॉन्सिल्स। फंक्शन क्या है लिम्फोइड ऑर्गन के, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जैसे बोन मैरो एंड थाइमस जो है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, वो आपको प्रोवाइड कराते हैं एक माइक्रो इन्वायरमेंट किस चीज के लिए, आपके डेवलपमेंट एंड मेच्योरेशन के लिए। जो टी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट एंड मेच्योरेशन है उसके लिए एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। बोन मैरो जो है वो एक मेन लिम्फोइड ऑर्गन होता है जो कहाँ पे ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है। थाइमस जो एक ऑर्गन है जो कहाँ लोकेटेड है, नियर द हार्ट, दिल के पास लोकेटेड है। ठीक है, लार्ज एट द टाइम ऑफ द बर्थ बट कीप ए रिड्यूसिंग इन द साइज, बर्थ के टाइम पे वो बड़ा होता है लेकिन जैसे जैसे फिर वो धीरे धीरे साइज छोटा होते रहता है जैसे एज इंक्रीज होती रहती है एंड बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इट रिड्यूस इट्स अ वेरी स्मॉल साइज, प्यूबर्टी की एज तक आते आते वो बहुत छोटा हो जाता है। एंड सेकेंडरी में इसे बीन शेप स्प्लीन बीन शेप्ड का होता है और कंटेन करता है लिम्फोसाइट को एंड फेगोसाइटोसिस को, एक्ट एज ए फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय द ट्रैपिंग इज ए ब्लड
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? ये एक स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है जो लोकेटेड होता है डिफरेंट पॉइंट पे अलोंग विद द लिम्फेटिक सिस्टम, जो ट्रैप करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या एंटीजन को विच एंटर टू द लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड और एक्टिवेट करता है लिम्फोसाइट को, जिससे वो कॉज क्या कर सके, इम्यून रिस्पॉन्स को कॉज कर सके। लिम्फोइड टिश्यूज जो होते हैं वो इट्स अ मेजर ट्रैक्ट लाइक ए रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, ये सारी चीजें आती है उसमें। एंड 50% ऑफ lymphoid टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट इज द एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये डिजीज कॉज होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। सिंड्रोम या डिजीज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। फर्स्ट रिपोर्ट कब आई थी इसकी? 1981 में आई थी। लास्ट 25 ईयर्स में 25 मिलियन पर्सन जो हैं वो मर चुके हैं इस डिजीज के वजह से, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, मतलब जिसको हम HIV या जिसको हम एट्रोवायरस बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ऑफ RNA वायरस हैविंग ए RNA जीनोम इनक्लोज्ड बाय द प्रोटीन कोड। ये पूरा डायग्राम होता है आपका ह्यूमन इम्यूनो वायरस का, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का, जिसको हम लोग फॉर एग्जांपल में, मतलब जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HIV भी बोलते हैं। दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन इन आइडेंटिकल RNA स्ट्रैंड, viral envelope, reverse transcriptase enzyme and capsid। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है HIV के इन्फेक्शन का? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। ब्लड का इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाना, एक वो प्रॉब्लम, एक ये कॉज भी है, मोड भी है। एंड थर्ड इज बाय शेयरिंग ए इन्फेक्टेड निडल एज इन द केस ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। या फिर इन्फेक्टेड मदर से उनके चाइल्ड में आ जाना थ्रू द प्लेसेंटा। तो मोस्टली यही 4 मोड होते हैं HIV के इन्फेक्शन को बढ़ाने के, ठीक है। इंडिविजुअल जो है वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो या ड्रग एडिक्ट हो, जो ड्रग बहुत ज्यादा लेता हो, ठीक है। इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड द चिल्ड्रन बोर्न टू द HIV इन्फेक्टेड मदर, ठीक है। इन सबको सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं किसके? एड्स की प्रॉब्लम होने के, एड्स डिजीज होने के। एंड एड्स डिजीज का फुल नेम इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है, ठीक है। तो causes of the HIV infection, blood fluid only, not by the touch or the physical contact. It takes a few months or the few years, 5 से 10 साल between the infection and appearance of the AIDS syndrome या AIDS symptoms. एंड मैकेनिज्म क्या है एंड सिम्टम्स क्या है एंड प्रिवेंशन क्या है, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। और आपकी सिलेबस में आई थिंक यहीं तक है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। नहीं, आपका आज मैं HIV एंड एड्स कंप्लीट करवाएंगे एंड देन कल मैं अल्कोहल और ड्रग्स वगैरह जो टॉपिक्स हैं वो कल कंप्लीट होंगे। तो मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म HIV इज ए RNA वायरस है कि इज ए स्ट्रक्चरल इंड्यूस आइडेंटिकल RNA स्ट्रैंड होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है विच आर इनक्लोज्ड इन द प्रोटीन कोड। टारगेट सेल क्या है? HIV मैक्रोफेजेस एंड हेल्पर T लिम्फोसाइट जो है वो टारगेट सेल होते हैं। HIV जो है वो फर्स्टली बाइंड करता है रिसेप्टर से ऑन द होस्ट मैक्रोफेजेस और जहां जाके वो फ्यूज हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है ऑफ HIV टेक्स प्लेस, ठीक है। HIV वायरल, HIV RNA एंड RNA वायरल, वायरल RNA जो है वो रिलीज करता है साइटोप्लाज्म which undergoes the reverse transcription एंड विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिसको हम लोग HIV DNA या वायरल DNA भी बोलते हैं। तो वायरल DNA जो है वो होस्ट सेल के अंदर जो है एंटर कर जाएगा, न्यूक्लियाई के अंदर एंटर, होस्ट न्यूक्लियाई के अंदर एंटर कर जाएगा
एंड इंटीग्रेट करेगा किसके साथ, होस्ट डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के साथ, जिससे वो न्यू वायरल आरएनए फॉर्म करेगा। एंड जब वायरल जीनोम जो है या कुछ ट्रांसलेटेड साइटोप्लाज्म जो है, तो न्यू वायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। और न्यू वायरल प्रोटीन जो है और आरएनए जो है वो क्या करेंगे, वो सरफेस सेल के सरफेस से जाके बाइंड कर जाएंगे, मूव करेंगे टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड बर्ड ऑफ एज ए न्यू एचआईवी। एंड उनका टारगेट क्या होगा, उनका टारगेट देयर इज एच लिम्फोसाइट जो है ये रेप्लिकेट करें और प्रोड्यूस करें अपनी प्रोजेनी, ठीक है। एंड वायरस जो है वो इंड्यूस करे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को। आप इस पिक्चर में सारे स्टेप्स देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज फ्यूजन ऑफ एच आई वी टू द होस्ट सेल सरफेस, ठीक है। सेकेंड में जो एच आई वी आर एन ए है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है और इंटीग्रेज है विद अदर वायरल प्रोटीन एंटर करेगा होस्ट सेल के अंदर। थर्ड में जो वायरल डीएनए वो फॉर्म्ड होगा बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फोर्थ में वायरल डीएनए जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा अक्रॉस द न्यूक्लियस एंड इंटीग्रेट करेगा इनटू द होस्ट सेल या होस्ट डीएनए। न्यू वायरल आरएनए जो है वो यूज होगा एज ए जीनोमिक आरएनए और वो बनाएगा एक मेक करेगा एक वायरल प्रोटीन को। सिक्स में न्यू वायरल आरएनए जो है एंड प्रोटीन जो है वो मूव करेगा सेल सरफेस पे एंड ए न्यू इमेच्योर एचआईवी फॉर्म। एंड सेवेंथ में वायरस जो है वो मैच्योर हो जाएगा बाय द प्रोटीनेज एंड रिलीज करेगा एक इंडिविजुअल आरएचआईवी प्रोटीन, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, डायरिया होना, वेट लॉस होना, फीवर आना, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट कैसे डायग्नोस होता है या कैसे ट्रीटमेंट है, एच आई एड्स का एक प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है जिसको हम एलाइजा बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऑब्जर्वेंट एसे, ठीक है। वो एक पूरा टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिससे हम एच आई वी और एड्स का टेस्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, ठीक है, पार्शियली इफेक्टिव भी हैं। Drugs can only the prolong the life of the patient but cannot be prevent the death. Okay. प्रिवेंशन कैसे बच सकते हो, आप एजुकेट करें पीपल को, ठीक है, आप लोगों को समझाएं, आप जनरेट करें अवेयरनेस अराउंड देम। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओज हैं वही काम करते हैं। WHO जो उन्होंने स्टार्ट किए थे नंबर ऑफ प्रोग्राम जिससे वो एड्स को या एचआईवी के इन्फेक्शन को बचा सकें, ठीक है। और जो भी ब्लड बैंक होते हैं, ब्लड बैंकर्स जो होते हैं वो सेव करें फ्रॉम द एचआईवी, वो यूज करें डिस्पोजेबल नीडल्स वगैरह, तो ये सारी चीजों से भी हेल्प हो सकती है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है कॉन्डोम का, कंट्रोल करें आप ड्रग, जो एक्सेस ड्रग लेते हैं वो कंट्रोल करें, ठीक है। सेफ सेक्स एंड द प्रोमोटिंग द रेगुलर चेकअप फॉर द एचआईवी, ठीक है। Infection with the HIV or the having AIDS is something that should not be the hidden since that the infection may be spread to the many more people. Okay guys, तो यहाँ पे आके मैं कंप्लीट करती हूँ इस आज के सेशन को। कल स्टार्ट करेंगे कैंसर से। कल कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैसे एक स्मोकिंग आपकी बॉडी को कितना इफेक्ट करती है, अल्कोहल आपकी बॉडी को क्या इफेक्ट करता है, कितना परसेंटेज अच्छा है, कितना परसेंट बुरा है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। टबैको जो है वो लोगों को मार रहा है और कुछ नहीं है, ये सारी जितना भी पोर्शन है। अल्कोहल का जो है डिप्रेशन में लेके जाता है और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये सारी चीजें हम कल कंप्लीट करेंगे। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि ड्रग्स कैसे इफेक्ट करते हैं, अगर कल टाइम मिला तो ये, ना कि नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, चलिए आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बाय एंड टेक केयर गाइस।